तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हां, जो आज आपका 1 बजे यानी कि 6 जनवरी के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला, वहां पेपर हुबहू यही हाल एमपी में आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, एक बार जरूर इस पेपर को देखकर जाइएगा, आपको 75 से 75 नंबर जरूर आएंगे। पहला है वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है। तो वस्तु की कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। न्यूक्लियन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियन में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि एक और दोनों, यहां पर इसका एकदम राइट रहेगा। किसी वस्तु के काम करने की क्षमता कहलाती है। तो कोई वस्तु जो है उसकी काम करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। कुछ जिलों में इस तरह के पेपर आ रहे हैं जिस तरह आपका त्रैमासिक में पैटर्न था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न रहेंगे उसमें भी। ठीक है, 22 प्रश्न है, दोनों तरह के मैं बताऊंगा, दोनों को आप देखिएगा, दोनों से हो सकता है आपके जिले में एक पेपर जरूर आएगा। ठीक है, परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो होगी भैया 2n²। कितनी? 2n²। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का, तो 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है शक्ति का एसआई मात्रक की यदि बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर दिखेगा। शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक होगा केल्विन। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, चमगादड़ द्वारा जो उत्पन्न तरंग होती है वो होगी पराध्वनि। ठीक है, चलिए धातुएं जो है ताप और विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है? सुचालक। विलयन एक रिक्त स्थान मिश्रण होता है। तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांगी। निलंबन कणों का व्यास रिक्त स्थान मीटर होता है। तो निलंबन कणों का व्यास होगा 10⁻⁻⁵ ठीक है मीटर होगा। लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्रव्य तरंगों की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। रिक्त स्थान जो है सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तो कोशिका यहां पर आ जाएगी, कोशिका। ध्वनि मापन की इकाई रिक्त स्थान होगी तो डेसिबल। अगला है केंद्रकाभ। ठीक है, केंद्रकाभ का मिलान हो जाएगा जीवाणु, पहला एकदम राइट हो जाएगा यहां पर। दूसरा है दाब का मात्रक। तो दाब का जो मात्रक है, दाब का, ठीक है, तो यहां पर दाब का हो जाएगा पास्कल। आयन कहेंगे Cl ऋण आयन को। कार्बन का संकेत होगा C। संयोजी ऊतक जाएगा रक्त। दूरी एक अदिश राशि है तो ये हो जाएगा छठा। और कार्य अपॉन समय का होता है शक्ति। और अंतिम बची है कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए रॉबर्ट हुक ये 7वां या 8वां हो गया आपका, और ये छठा था यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण बताना है। तो घड़ी की जो पेंडुलम की गति है, यहाँ पर जाएगा घड़ी की पेंडुलम की गति। कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो कृषि की जो उत्पादन में अपार वृद्धि है उसे कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। पशुधन प्रबंधन को क्या कहेंगे? तो पशुधन प्रबंधन को कहेंगे पशुपालन। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादन में, जो दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि होगी उसे कहते हैं श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है।
हृदय की पेशियां हमारी किस प्रकार की पेशियां है? तो अनैच्छिक पेशियां है। कड़कनाथ जो है किस जंतु की नस्ल है? तो देखिए ये है मुर्गी की नस्ल एक। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर यहां पर शुरू हो चुके हैं। यौगिक एवं मिश्रण में कोई 2 अंतर बताने हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। ठीक है, बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी व्याख्या आपको करनी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम, ठीक है, एवं सूत्र है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्न है, देखिए, किसी वस्तु के घनत्व से आप क्या तात्पर्य है? आर्किमिडीज का सिद्धांत बताना है। जाइलम ऊतक जो होते हैं उनके कार्य बताने हैं। रंध्र के कार्य बताने हैं। घर्षण को कम करने के कोई 2 उपाय, और साथ ही साथ इसी के अथवा में पूछा है कि घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, वाष्पन से आप क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहां से गलनांक और क्वथनांक में अंतर है। समांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? ठीक है, ऊतक जो पौधों के भोजन का संवहन करता है उनका नाम बताना है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? और प्रश्न नंबर 16 में है, पादप और जंतु कोशिका में कोई 2 अंतर बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के को बिजली का घर क्यों कहते हैं? देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि सब बच्चे जानते भी होंगे कि 9th और क्लास 10th का ही विशेष करके यहाँ चैनल है। इस चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी एकदम फ्री। 1 रुपया आपको किसी को शुल्क नहीं देना है। नोट से भी एकदम फ्री आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ वार्षिक पेपर, देखिए जिले वार के हिसाब से वार्षिक पेपर नहीं आएंगे, पूरे ऑल एमपी में एक तरह के पेपर आते हैं वार्षिक। तो वार्षिक पेपर भी एकदम रियल पेपर आपको मिलेंगे। ये तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जिले में, तो किसी जिले का पेपर फंसता है, किसी जिले में नहीं आता है। ठीक है, पर लगभग 60 से 70% तो लगभग जब भी आता ही है। ठीक है, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन और निलंबन, समांगी और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। ठीक है, हृदय पेशी का नामांकित चित्र, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके 22 प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को